हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश मुंद्रा और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम सॉल्व कर रहे हैं मेरी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश की एक्सरसाइजेज। और पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे 125 क्वेश्चन। आज है क्वेश्चन नंबर 126 और क्वेश्चन कहता है कि माई आवर मदर्स यूज टोंग्स वाइल मेकिंग चपातीज। आवर मदर्स यूज टोंग्स वाइल यहाँ पर कंजंक्शन है और कंजंक्शन का मतलब है कि यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, बाद में भी एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। तो पैसिव जब बनाएंगे तो इन दोनों का पैसिव बनाएंगे। ये प्रेजेंट टेंस है, यूज आ रहा ना, यूज प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो नीचे पैसिव भी किसका होना चाहिए? प्रेजेंट का होना चाहिए। तो ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो अब थोड़ा और जनरलाइजेशन करते हैं अपन। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इजारम नीचे आना चाहिए, टोंग्स इधर जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आगे जाएगा। तो टोंग्स प्लूरल है तो अपन प्लूरल क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता। एक दूसरी बात है कि वॉइस के अंदर हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में आती है पैसिव वॉइस के अंदर, तो ये कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया कि डी के अंदर थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, यूज आ रहा है ओनली। तो अब बचे हमारे पास में दो, टोंग्स आर यूज बाय अवर मदर्स वाइल मेकिंग चपातीज। तो देखो, मेकिंग चपातीज को एजिटिज वापस काम में ले लिया गया, ये गलत बात है। जब कंजंक्शन से दो वाक्य जुड़े हुए तो दोनों ही पार्ट का पेशिव बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो उत्तर जाएगा टोंग्स आर यूज बाय अवर मदर्स वाइल चपातीज आर बीइंग मेड। उत्तर जाएगा भैया इसका सी। अगला क्वेश्चन कहता है आई प्ले बिलियार्ड ड्यूरिंग बाई फ्री टाइम। तो प्ले ये जो है ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस है, तो नीचे भी कम से कम पैसिव प्रेजेंट का बनना चाहिए। यहाँ पर बिलियार्ड ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। बिलियार्ड नाम भले ही बहुवचन दिखता हो लेकिन ये है क्या? सिंगुलर है ना, ये गेम का नाम है। तो ऊपर देखते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। बिलियर्ड्स आर आते ही गलत हो गया क्योंकि मैंने क्या कहा, बिलियर्ड्स क्या है? सिंगुलर है, नाम है, गेम का नाम है। बहुवचन दिखने से कुछ नहीं होता, नाम हमेशा एक प्रॉपर नाउन होती है और प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन होती है। तो भैया ये वर्क का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि एक्टिव वॉइस ही एक प्रेजेंट टेंस का है, तो पास्ट आने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर देखो भाई जी, गलती कर ली बहुत बड़ी, बिलियर्ड के साथ आपने आर कैसे लगा दिया, हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा उत्तर होगा डी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उत्तर राइट मिलेगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है हैव द कार पेंटेड ब्लैक। ये एक बहुत अच्छा वाक्य है। इसमें क्या है ना कि ये जो हैव है ये एक मुख्य क्रिया के तौर पे यहाँ पे है, एक सहायक क्रिया नहीं है। यदि सहायक क्रिया होता तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। ये एक मुख्य क्रिया है हैव, और हैव मुख्य क्रिया के तौर पर दो तीन तरीके से काम में लिया जाता है। तो एक तो इसको प्रयोग में लिया जाता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में, किसी से कोई कार्य करवाना, तो ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में यहाँ पर काम में आया कि हैव द कार पेंटेड ब्लैक, यानी किसी ये कार को काला रंगवा दो, इस कार पे काला कलर करवा दो, इस कार पे काला कलर करवा दो। तो ये खुद पैसिव है। ये क्या है? खुद पैसिव है। हैव द कार पेंटेड ब्लैक, तो पेंटेड ब्लैक खुद पैसिव है, पहले से ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है कि आप सोच लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैव आ गया है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा कुछ नहीं है। ये हैव वो है जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में यदि हैव या गेट की कोई भी फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर अपन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने अपने कपड़े धुलवाए, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाए, ये वाला हैव ही है। तो हैव द कार, ये हैव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है ना। हैव द कार पेंटेड ब्लैक, कार को काला पुतवा दो, काला रंगवा दो। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? किसी व्यक्ति को बुलाओ जो कार पे काला रंग कर दे। तो ये हो जाएगा गेट समवन, किसी को बुलाओ टू पेंट, जो पेंट कर दे कार पर ब्लैक। कैसा? ब्लैक। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु हैज स्टोलन माय बाइनोकुलर्स। तो हैज स्टोलन प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट टेंस है तो नीचे भी प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। तो सभी में प्रेजेंट ही है लगभग, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हु यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, माय बाइनोकुलर्स ऑब्जेक्ट है, बाइनोकुलर्स बहुवचन है। तो पहली बात तो अपन हु का पैसिव किससे बनाएंगे? बाई होम से, तो सभी में बाई होम आ रहा है। लेकिन जो क्रिया आएगी वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? बाइनोकुलर है, राइट। तो बाइनोकुलर आ गया, तो बाइनोकुलर, ये देखो ये इसमें तो क्रिया आई नहीं, बाद में डाली गई है, गलत बात है। और इसमें बाइनोकुलर्स बहुवचन है, हेज डाला गया, गलत बात है। इसमें क्रिया डाली गई लेकिन बाद में डाली गई है, वो गलत बात है। उत्तर तो भी आएगा। अब मैं आपको बता दूं, जब अपन बाई होम से बनाते हैं हो का पैसे हो, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर तो बाई होम लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं अपन एच वी, उसके बाद में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के एच वी किसके अनुसार आती है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर क्या आती है? क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो उत्तर जाएगा बी। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही हैज बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। ये देखो खुद पैसिव है, हैज बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। ही हैज बीन अरेस्टेड
उसको गिरफ्तार कर लिया गया एंड सेंट टू जेल और जेल भेज दिया गया। तो हैज बीन यहाँ पर एच बी इन दोनों के साथ संयुक्त रूप से अरेस्टेड और सेंट क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो इसका एक्टिव क्या बनेगा कि भाई उन्होंने पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। भाई मैंने क्या कहा, पुलिस जब करता होती है तो उसको वापस लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए पेशिव जो आपको दिया गया है इसमें ये वापस डाल के दिया नहीं गया है। तो अपने आप अनुमान लगा लेंगे ही हैज़ बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कौन करेगा गिरफ्तार? पुलिस ही करेगा ना। तो पुलिस हैज़ बीन आया ना तो नीचे आएगा, मतलब एक्टिव वॉइस के अंदर हैज थर्ड फॉर्म होगा, तभी तो पैसिव में हैज़ बीन बीन बनेगा। तो हैज थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म है, ये तो टेंस ही बदल गया, नहीं स्वीकार करेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस बहुवचन होती है तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। उत्तर तो वैसे सी आ गया है, पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल, और कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया है। 130 नंबर क्वेश्चन के बाद 131 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये खुद पैसिव है, खुद पैसिव है। रोम वाज नॉट बिल्ट, वाज के साथ आईएनजी आता है तो ये एक्टिव होता है, थर्ड फॉर्म आते ही पैसिव हो गया। ये कहावत है इंग्लिश में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि हथेली में सरसों नहीं उगती, मतलब रोम का निर्माण कोई एक दिन में नहीं हुआ था। तो रोम का निर्माण किसने किया था? रोमवासियों ने किया था। तो अपन यहाँ लिखेंगे द रोमन्स, ये क्रिया की वाजवर थर्ड फॉर्म है। तो वाजवर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कब होता है? जब एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म हो, है ना। सेकंड फॉर्म का नेगेटिव वर्जन क्या होगा? डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो ये डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड, रोमन लोगों ने नहीं बनाया था रोम को इन ए डे, एक ही दिन के अंदर। इसका मतलब रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम का निर्माण कोई एक दिन में नहीं हुआ था। 132 नंबर है, द सीप इज बीइंग टेकन टू सेफ वाटर बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, सीप इज बीइंग टेकन, सीप सब्जेक्ट है, इज बीइंग टेकन, इजारम के साथ में क्रिया की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया? बीइंग का। बीइंग का मतलब ये खुद पैसिव है, ये खुद पैसिव है, ये थर्ड फॉर्म दी हुई देखो। इसका मतलब एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इजारम आईएनजी है, तभी तो पैसिव के अंदर इजारम बीइंग बनेगा। तो द कैप्टन, ये देखो बाइल का बाई द कैप्टन एंड नॉट इज क्रू, तो मूल कर्ता किसको मान लिया गया? द कैप्टन को। द कैप्टन एंड नॉट इज क्रू इज टेकिंग द शिप ऑफ सेफ वाटर, ये गलती कर दी यहाँ पर, अपन इसको बाहर निकाल देंगे, टू सेफ वाटर होना चाहिए। देखो ऊपर क्या दिया हुआ है? टू सेफ वाटर। द कैप्टन एंड नॉट इज क्रू आर टेकिंग, देखो भाई कैप्टन है मूल करता, नॉट इज क्रू से कोई मतलब नहीं, आर नहीं आएगा, कैप्टन एक वचन है। द कैप्टन एंड नॉट इज क्रू हैव टेकन, है ना, हैव टेकन द शिप, ये गलत बात हो गई भैया। फिर ऊपर ऊपर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द कैप्टन एंड नॉट इज क्रू इज बीइंग टेकिंग, नहीं ये गलत है भाई, सारे ही गलत। इसमें कुछ छपने में मिस्टेक होगी, एक काम करिए आप इसका उत्तर बनाइए डी और इस बीइंग को काट दीजिए, अब हो जाएगा द कैप्टन एंड नॉट इज क्रू इज टेकिंग द शिप टू सेफ वाटर, ये उत्तर हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर डी कर लीजिए और ये थोड़ा सा बीइंग को हटा दीजिए, और ये थोड़ा छपने में गलत छप गया। ये क्वेश्चन कर चुके 132, 133 करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ इज लाइक्ड बाय नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो आ इज लाइक्ड है, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है भाई। इजारम थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वर्जन है, तो अपन को इसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो यानी प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव मोड में जाएंगे, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म या एशिया यस फॉर्म। नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट लाइक्स स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन, बिल्कुल राइट हो सकता है। नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट लाइक, नहीं ये तो लाइक्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि नाइदर नाउन नॉर, ये तो नोट दे दिया है, चलो नॉर मान भी, नॉर नाउन, तो ये ऊपर तो दिया गया है गवर्नमेंट, नीचे कर दिया गवर्नमेंट्स, गलत हो गया यहाँ पे। नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट आर लाइक्ड, तो आर लाइक्ड तो फिर पैसिव रह गया, तो एक्टिव बनाई का। तो नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट आर लाइकिंग, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, लाइक ही होगा ओनली, तो इसका उत्तर जाएगा ए। नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट लाइक्स स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ। 133 तक हो गया। 134वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू कैनॉट चेंज द मास्टर यू कैनॉट द डेस्टिनी, यदि आप मालिक नहीं बदल सकते आप, तो आप नियति को भी नहीं बदल सकते। तो द डेस्टिनी कैनॉट बी चेंज इफ मास्टर्स कांट कैनॉट चेंज, कैनोट तो कैनोट भी होगा ना इसका ही भाई, ये भी ये कंजंक्शन है, मैंने क्या कहा कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन वाले पार्ट को पहले लिख दिया गया, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख दिया गया है, और ये एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस, इसका भी पैसिव होने का, इसका ही बनाना है, तो कैनोट भी होगा इसका, तो ये कैंसिल हो गया। और इसमें देखो द डेस्टिनी कैनोट बी चेंज इफ मास्टर्स कैनोट बी चेंज्ड, द डेस्टिनी कैनोट बी चेंज्ड इफ
मास्टर, मास्टर्स ऊपर है ना मास्टर है और नीचे क्या दिया गया, मास्टर्स दिया है ना। हालांकि इसमें ही मास्टर्स है, इसमें ही मास्टर्स है। 1 मिनट आगे देखते हैं, अभी आइडिया हो जाएगा। द डेस्टिनी कैनॉट, ये गलत हो गया, इसमें कैनॉट भी आना चाहिए ना। द डेस्टिनी कैनॉट बी चेंज्ड इफ द मास्टर्स कैनॉट बी चेंज्ड, ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। द डेस्टिनी कैनॉट बी चेंज्ड इफ मास्टर्स कैनॉट बी चेंज, लेकिन उत्तर फिर भी ये जाएगा। क्यों, इसमें एक कमी रख दी बारीक सी, इसमें दा नहीं लगाया मास्टर्स के, ऊपर दा लगा हुआ है, नीचे दा नहीं लगा हुआ और इसमें दा लगा हुआ, इसलिए उत्तर क्या जाएगा, डी। वेरी गुड। आगे देखिए 135 नंबर क्वेश्चन था, कर्ड स्मेल्ट सॉर। तो ये वही वाला क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने आपको सिखाया था, मैंगो टेस्ट स्वीट, क्विनिन टेस्ट बीटर, कर्ड स्मेल्ट द सॉर। तो सॉर है ना, तो यहाँ द आना भी नहीं चाहिए, वैसे कोई खास बात नहीं है। चलो, द कर्ड स्मेल्ट सॉर, जो कर्ड था उसमें खट्टी स्मेल आ रही थी या खट्टा स्मेल दे रहा था, वो कर्ड खट्टा था कुल मिला करके, खट्टी स्मेल वाला था। तो इसमें उसका वो कॉन्सेप्ट वो लगेगा, क्विनिन इज बिटर वैन इट इज टेस्टेड, वैन वाला कॉन्सेप्ट देख लो इसमें। तो कर्ड ये सेकंड फॉर्म है, तो अपन इज का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रेजेंट टेंस का इज का प्रयोग नहीं कर सकते, वाज आएगा। तो इस इधर भी इज का प्रयोग नहीं कर सकते, तो 3 कट गए, तो अपने आप ही उत्तर आ गया, कर्ड वाज सोर व्हेन इट वाज स्मेल्ट। 136 नंबर है, पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट गवर्नमेंट डेस्पोटिज्म। तो गवर्नमेंट पीपल आर नॉट गोइंग, तो एक्टिव वॉइस है, टू टॉलरेट कौन सी है एक्टिव वॉइस की फॉर्मेट, गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म वाली है। देखो गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म, गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गोइंग टू बी टॉलरेटेड, गोइंग टू बी टॉलरेटेड, देखो गोइंग टू बी टॉलरेटेड इसमें है, गोइंग टू बी टॉलरेटेड इसमें है, गोइंग टू बी ये नहीं है, और इज नॉट, इज नॉट बी टॉलरेटेड ये भी नहीं है। तो उत्तर बचे 2। गवर्नमेंट डेस्पोटिज्म इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय पीपल, गवर्नमेंट डेस्पोटिज्म वाज नॉट, तो ऊपर प्रेजेंट टेंस है तो नीचे पास्ट का कोई काम ही नहीं हो सकता, तो उत्तर ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, राइट। तो 137 नंबर क्वेश्चन वो कहता है कि सी पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली, राइट। तो सबसे पहले तो टेंस मैच कर लीजिए भाई, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट में प्रेजेंट का क्या काम भाई, इसको हटाइए। अब ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं है तो नीचे बीइंग आने का क्या काम भाई, हटाइए। अब सी है और एक इसका लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन कहता है द पिक्चर हैज बीन का क्या काम भाई, हटाइए, है ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। ये पास्ट है, 1 मिनट देखना पड़ेगा वापस, 137 पे है, सी पेंटेड पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट है तो ठीक है, उस प्रेजेंट का क्या काम, तो उत्तर हमारा बच गया अपने आप ही सी। भाई पास्ट टेंस है तो यहाँ प्रेजेंट का कोई काम नहीं, ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं है तो बीइंग का कोई काम नहीं, ऊपर जो चौथा ऑप्शन हमने देखा उसमें हैज बीन दिया, वो प्रेजेंट है उसका कोई काम नहीं, तो उत्तर आ गया 137 नंबर का शी। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 138, ही हैज चीटेड द इनोसेंट मैन, ही हैज चीटेड द इनोसेंट मैन, तो ये प्रेजेंट टेंस है, हैज चीटेड क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में भैया पास्ट का क्या काम, कोई काम नहीं है। प्रेजेंट के अंदर हैज चीटेड आया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया काम में आएगी, तो इसका क्या काम, और बीइंग कैसे आएगा, ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं आया तो बीइंग भी नहीं आ सकता, दोनों खत्म हो गए। अच्छा, द इनोसेंट मैन एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग तो सही है, लेकिन हैव का प्रयोग हो नहीं सकता इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, तो उत्तर जाएगा बी। सी विल हैव रिटन ए लेटर, सी विल हैव रिटन ए लेटर, तो विल हैव यानी मॉडल हैव आया है तो मॉडल है ओबिन में बदलेगा, तो इसमें मॉडल है ओबिन नहीं है, इसमें मॉडल है ओबिन नहीं है, इसमें मॉडल है ओबिन नहीं है, तो ए अपने आप ही उत्तर आ गया 139 का। सीधी सी बात है। व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो विल सेलिब्रेट मॉडल फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी सेलिब्रेटेड होगा, नीचे देख लीजिए विल बी सेलिब्रेटेड कहीं मिल जाए, यू व्हेन विल यू सेलिब्रेटेड, व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, व्हेन योर बर्थडे, व्हेन विल योर बर्थडे बी सेलिब्रेटेड, मतलब विल भी आना चाहिए। तो ये देखो ये रहा, व्हेन विल योर बर्थडे बी सेलिब्रेटेड, ये सी आंसर राइट है। इसमें क्या गलती हुई, गलतियां देखते हैं कि व्हेन योर बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में सही क्रिया किधर आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए कर्ता के, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया, और इसमें कोई मतलब ही नहीं है, और बाई वेन का कोई मतलब नहीं है, तो बस ये उत्तर आ गया आपके सामने सी। एवरीवन प्रेज्ड हिम फॉर हिज गुड कंडक्ट, एवरीवन प्रेज्ड हिम, तो प्रेज्ड क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का सिंपल टेंस है, राइट।
और पास्ट सिंपल है तो हम पास्ट का ही प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, फ्यूचर का कोई काम नहीं है। उत्तर ऐसे आ गया, तो आपके सामने उत्तर पड़े, कोई दिक्कत ही नहीं है। 142 नंबर क्वेश्चन है, पीपल मेक लेदर गुड्स एट कानपुर। तो पीपल मेक यानी प्रेजेंट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में मॉडल का कोई काम नहीं, फ्यूचर का कोई काम नहीं, पास्ट का कोई काम नहीं। उत्तर आ गया ये, ऑटोमेटिकली उत्तर आ जाता है। रिसीव द पुअर वार्मली, तो इसमें रिसीव वर्ब है और द पुअर ऑब्जेक्ट है और वार्मली एडवर्ब है। और मेन अपन देखें तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका सबसे बढ़िया उत्तर तो लेट वाला होता है, लेट द पुअर बी रिसीव्ड। रिसीव्ड आना चाहिए लेकिन इसमें रिसीव्ड नहीं आया है, और लेट वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसके बाद में अपन दूसरा बढ़िया ऑप्शन मानेंगे, द ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म, तो द पुअर शुड बी रिसीव्ड वार्मली। तो ए उत्तर आ गया। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है ही डज नॉट ड्राइव हिज कार वेरी फास्ट। तो डज नॉट ड्राइव आया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट है तो फ्यूचर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, और ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं है तो नीचे बीइंग का कोई काम नहीं है। हिज कार इज नॉट ड्राइवन वेरी फास्ट, हाँ राइट हो सकता है। और इसका चौथा उत्तर देखते हो, वाज का क्या काम भाई, इसलिए सी उत्तर आ गया अपने आप ही। प्रेजेंट के वाक्य में वाज का कोई काम नहीं है। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, तो पास्ट टेंस का वाक्य है, डिड नॉट रिंग पास्ट टेंस है, राइट है ना। पास्ट में प्रेजेंट का क्या काम भाई, प्रेजेंट का क्या काम, राइट। और पास्ट सिंपल है तो हेड का क्या काम, उत्तर आ गया बी। मतलब कितना आसानी से अपन उत्तर निकाल सकते हैं, सोचना ही नहीं है, आपकी दिमाग की प्रोग्रामिंग है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से आप भी उत्तर निकालने लग जाएंगे। क्वेश्चन देखा और उत्तर आपके सामने होगा। वाज ही टेलिंग यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ये वाज और टेलिंग आ गया, पास्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट टेंस में प्रेजेंट का क्या काम भाई, प्रेजेंट का क्या काम। अच्छा अब है ना, ऊपर आईएनजी फॉर्म है तो नीचे बीइंग आना चाहिए, इसमें भी बीइंग है, इसमें भी बीइंग है, लेकिन सी सब्जेक्ट है, टेलिंग वर्ब है, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वर यू के लिए वाज थोड़ी लगेगा, ये गलत हो गया, वर यू, तो डी उत्तर आ जाएगा। और हु मेड दिस मिस्टेक, तो ये पास्ट का वाक्य है। पास्ट के वाक्य में प्रेजेंट का कोई काम नहीं, प्रेजेंट का कोई काम नहीं, बाय हुम। अच्छा हु जब आता है तो पेशु बनेगा बाय हुम से। और दिस मिस्टेक, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये हु सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट काम करता है, मेड वर्ब और दिस मिस्टेक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी, राइट। तो बाय हुम वाज दिस मिस्टेक। अब इसमें बीइंग क्यों आ गया, ऊपर जब आईएनजी फॉर्म में तो बीइंग नहीं आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो उत्तर आ गया ए। ओपन द बुक एट पेज नंबर 10, ओपन द बुक एट पेज 10, राइट। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट वाला सबसे बढ़िया उत्तर होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट लेट द बुक बी ओपन एट पेज नंबर 10, सबसे तो सिंपल है। माई सर्वेंट कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन, तो ये प्रेजेंट टेंस है, कीप्स। एस फॉर्म है ना, तो वाज का क्या काम, फ्यूचर का क्या काम भाई। और जब तक प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रियाएं काम में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या काम भाई, तो बी उत्तर आ जाएगा इसका। तो 150वां जो क्वेश्चन है, समवन फाउंड योर वॉच इन द कबर्ड, राइट। तो समवन फाउंड क्रिया की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है, पास्ट में प्रेजेंट का क्या काम भाई, प्रेजेंट का क्या काम, है ना। तो अब आ गया कि फाउंड है, फाउंड क्रिया सेकंड फॉर्म में, तो वाजवर का प्रयोग करेंगे, अपने हेड का क्या काम भाई, ये उत्तर आ गया ए। डू यू लाइक हिज हैबिट्स, आज डू लाइक आ गया, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल में भाई पास्ट का क्या काम भाई, मॉडल का क्या काम भाई। और आगे देखते हैं, आर हिज हैबिट्स, बीइंग क्यों आया, बीइंग तो तब आता ना जब ऊपर आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये डी उत्तर आ गया अपने आप ही। और आर दे फीडिंग द चिल्ड्रन प्रॉपरली, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो नीचे प्रेजेंट, अरे भाई पास्ट का क्या काम भाई यहाँ पर। और आर फीडिंग आया है तो प्रेजेंट कॉन्ट्रेस्ट है, तो प्रेजेंट कॉन्ट्रेस्ट की वर्ब आएगी प्लस बीइंग आएगा, तो यहाँ पर इसमें बीइंग नहीं आया भाई। और इसमें फ्यूचर परफेक्ट का क्या काम भाई, तो उत्तर आ गया ना डी। ऐसे ही उत्तर निकल जाते हैं, बहुत आसानी से उत्तर निकलते हैं। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, तो ये प्लीज वाला आ गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड का उत्तर बनेगा। उत्तर किससे बनेगा, प्लीज और काइंडली वालों के उत्तर किससे बनते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। और डोंट वास्ट योर टाइम, लेट योर टाइम नॉट बी वास्टेड, डोंट का नेगेटिव, मतलब वास्ट योर टाइम का नेगेटिव बनाया तो क्या बन गया, इंपेरेटिव का नेगेटिव, इंपेरेटिव नेगेटिव बन गया, डोंट वास्ट योर टाइम। तो इसका इसका जो पैसिव क्या बनेगा, लेट योर टाइम नॉट बी वास्टेड, तो ये आ गया ना, लेट योर टाइम नॉट बी वास्टेड, बी उत्तर हो गया। वी शुड अवॉइड फेयर वेदर फ्रेंड्स, राइट। तो ये मॉडल वाला वाक्य है, तो शुड बी अवॉइडेड होना चाहिए, देख लो मॉडल है तो वही मॉडल प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो वही मॉडल प्लस बी प्लस ये हो सकता है। और इसमें मॉडल आया नहीं, इसमें मॉडल वो आया नहीं,
इसमें वो मॉडल आया नहीं, तो अपने आप ही ए उत्तर आ गया, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रे कैटल आर स्पॉइलिंग द क्रॉप, तो स्ट्रे कैटल आर स्पॉइलिंग, तो आर स्पॉइलिंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट की क्रिया काम में आएगी, तो भाई पास्ट का क्या काम यहाँ पर। दूसरी बात है क्रॉप एक वचन है, तो आर का क्या काम भाई, आर का क्या काम भाई, तो बी उत्तर आ गया। 157 आ गया, प्लीज गो अवे। प्लीज गो अवे, प्लीज वाला तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे, सीधी सी बात है, इसमें सोचना ही क्या है। 158 गिव मी योर पेन प्लीज, तो प्लीज वाला ही वाक्य, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, सिंपल सी बात है। चाहे प्लीज ऐसे लिखो, प्लीज गिव मी योर पेन या गिव मी योर पेन प्लीज। कैन यू पुट दिस टेबल देयर, कैन यू, तो कैन आया तो नीचे पैसिव में कुड कहाँ से आ जाएगा, आ ही नहीं सकता, एक तो खारिज हो गया। अब बचा अगला इसका, तो कैन फिर खारिज हो गया, तो ये एक मिनट सॉरी, सवाल क्या था, मैं एक मिनट, हाँ केन वाला है ना, तो कुड खारिज हो गया, कुड क्या हो गया, खारिज हो गया, और यहाँ पर भी कुड खारिज हो गया, और ये तो बिल्कुल ही सही है, केन तो आएगा ही, तो ये केन आ गया, सी उत्तर आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में अपन ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, मतलब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ना अगले वीडियो में मैं पैसिव की एरर आपको उपलब्ध करवाऊंगा, पैसिव के जो एरर के क्वेश्चन उन कंप्लीट को सोल्व करके अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।